नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अपने देश में कोई दवा या वैक्सीन बाद में बनती है, विवाद पहले शुरू हो जाता है। इसी तरीके से आईसीएमआर और भारत बायोटेक की कोरोना को लेकर के बनाई गई वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर के शुरू से ही विवाद पैदा किया गया। ऐसा मानो जैसे कि स्वदेशी हम बना ही नहीं सकते और बनाए तो उसमें 50 खामियां। लेकिन अब जो थर्ड फेज का भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को लेकर के रिजल्ट जारी किया है, उसमें पाया गया है कि डेल्टा जो सबसे खतरनाक वेरिएंट है उस पर भी ये 65% से ज़्यादा कारगर है। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो इसकी एफिकेसी पे सवाल उठाते रहे हैं। सुनिए इसको लेकर के थर्ड फेज ट्रायल की क्या है रिपोर्ट। भारत बायोटेक के मुताबिक कोवैक्सीन को कोरोना के खिलाफ 77.8% प्रभावी पाया गया है। खतरनाक डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ ये 65.2% असरदार है। तीसरे चरण के ट्रायल में कुल 24,419 लोगों को शामिल किया गया था, जिसमें से 12,221 को असली वैक्सीन के दोनों डोज दिए गए थे और 198 लोगों को प्लेसिबो दी गई थी। आपको बता दें कि प्लेसिबो में असली नहीं दिया जाता है, सिर्फ ये एक साइकोलॉजिकल कह सकते हैं कि गेम होता है कि मरीज पे क्या असर हो रहा है। कोरोना वायरस के गंभीर संक्रमण के शिकार हुए लोगों की बात करें तो कोवैक्सीन इसके खिलाफ 93.4% प्रभावी पाई गई है। कंपनी ने आधिकारिक नतीजे जारी करते हुए ट्वीट किया है कि तीसरे चरण के ट्रायल में भाग लेने वाले 16,973 लोगों को दोनों डोज असली वैक्सीन या प्लेसिबो देने के बाद कम से कम 2 हफ्तों तक उनकी सेहत पर नज़र रखी गई। इस फॉलोअप में पाया गया कि 130 वॉलंटियर्स को कोविड संक्रमण हुआ। उसमें से 24 लोग ऐसे थे जिन्हें असली वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद कोविड हुआ था। वहीं 124 वॉलंटियर्स को प्लेसिबो लगने के बाद कोविड हुआ था। इस तरह कोविड का गंभीर संक्रमण जिन 16 वॉलंटियर्स में देखा गया, उनमें से केवल 1 को असली वैक्सीन के दोनों डोज दिए गए थे, बाकी 15 को प्लेसिबो दिया गया था। इस ट्रायल में यह भी पाया गया कि 60 साल के ऊपर के लोगों पर कोवैक्सीन 67.8% प्रभावी है, वहीं 60 साल से कम उम्र के लोगों पे 79.4% प्रभावी है। एक और ख़ास बात, तीसरे चरण के ट्रायल के दौरान कुल 99 वॉलंटियर्स में गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिले। इनमें से 39 वॉलंटियर्स असली वैक्सीन वाले और 60 प्लेसिबो वाले थे। तीसरे चरण के ट्रायल में भाग लेने वाले 15 वॉलंटियर्स की मौत भी हुई। इसे लेकर कंपनी ने जोर देकर कहा है कि इनमें से किसी भी वॉलंटियर की मौत का कारण वैक्सीन या प्लेसिबो का साइड इफेक्ट नहीं था। इनमें से 5 वॉलंटियर्स को असली वैक्सीन और 10 को प्लेसिबो दी गई थी। साथ ही मरने वाले 15 वॉलंटियर्स में से 6 की मौत कोरोना संक्रमण से हुई और इनमें से 1 को असली वैक्सीन और 5 को प्लेसिबो दिया गया था। तो जैसा कि आपने सुना, सिर्फ भारत बायोटेक ये दावा नहीं कर रहा है। अमेरिका का जो हेल्थ मिशन है उसने भी माना था कि जो कोवैक्सीन है वो डेल्टा पे कारगर है, लेकिन अपने देश में बयानबाजी के लिए जुबान खुली हुई है। कोई कुछ भी कह सकता है, बेशक उस मामले में जानता हो या न जानता हो। ये भी नहीं कि साइंटिस्ट से सलाह ले ले फिर कुछ बोले। चूँकि राजनीति करनी है इसलिए कुछ भी बयान देंगे, बेशक उसका असर आम लोगों पे निगेटिव पड़ता हो कि इस वैक्सीन को लें या न लें। एक पश्चिम है, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोपीय कंट्री, जो भारतीय वैक्सीन को लेकर के हर्डल्स पैदा करते रहते हैं, उसको मान्यता देने में और उससे भी ज़्यादा विरोध अपने ही देश में होने लगता है। इसे कहते हैं राजनीति। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक